देखिए बेटा, क्लास 10 का है। ये विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा दो समांतर श्रेणी 9, 5, 7 तथा 24, 21, 28 का nवां पद समान है, तब n का मान तथा पद का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे n का मान और पद का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी जो आपका है ये 2 समांतर श्रेणी है, ठीक है। और 2 समांतर श्रेणी का जो क्या कह रहा है कि इसका जो nवां पद है वो क्या है, nवां पद वो बराबर है यानी समान है, ठीक। तो हमें इसका nवां पद भी बताना है और उसका मान कितना है ये भी बताना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो एंड्रोम्स क्या है, ठीक है, वो बताना, फाइंड करना है, डिस्क्राइब करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक। और उसकी वैल्यू क्या है वो डिटरमाइन करनी है, ठीक है, बतानी है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं। तो यहाँ देखिए बाबू, ए बाबू, यहाँ देखो, यहाँ लिखिए सॉल्व। क्या राइट अप करोगे, सॉल्व, है ना। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे समांतर श्रेणी कितने भागों में है, 2 भागों में, यानी 2 समांतर श्रेणी दी गई है ना, तो दोनों को लिखिए, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रथम समांतर श्रेणी है। तो ये क्या है, 9, 7, 5, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये डॉट है बेटा, ठीक। और सेकंड क्या है, एन, यहाँ पे लिख लीजिएगा एन। सेकंड आपका क्या है, 24, 21, 18, ये क्या है, डॉट 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 करके आपका गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि A1, A2, A3 ना, तो दोनों में A1, A2, A3 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A1 हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा A1, यानी फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी प्रथम समांतर श्रेणी में 9 क्या है, A1 है। और ये A2 क्या है, 7 है, A3 क्या है, 5 है, ठीक। आप सेकंड में आ जाइए, इसमें A1 आपका क्या हो जाएगा 24, A2 21, A3 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों समांतर श्रेणी को रखते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंस देखो, D इक्वल टू हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 हो गया, ठीक। D इक्वल आपका क्या हो जाएगा, D इक्वल आपका हो जाएगा बेटा, A2 आपका क्या है, A2 आपका 7 है, तो यहाँ पे 7 राइट अप करिए, माइनस A1 क्या है, माइनस का साइन लगा है तो माइनस लगाइए, ठीक है ना। A1 आपका क्या है, 9 है, तो A1 जो आपका 9 है, 9 को यहाँ पे क्या करिए, राइट अप करिए। A1 आपका कितना दिया बेटा, 9, तो यहाँ पे क्या राइट अप करोगे, 9, ठीक। एंड इस पे आ जाओ, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, दोनों में एक ही करेंगे, ठीक है। A2 माइनस A1, जो भी प्रोसेस होगा, एक्टिविटीज होगी सेम होंगी, ठीक है। तो D इक्वल आपका क्या हो जाएगा, A2 आपका क्या है 21 है, माइनस A1 आपका क्या है 24 है, ठीक है। D इक्वल आपका हो जाएगा 21 माइनस 24, ये माइनस का 3, D आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे D आपका क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस 9 माइनस 2, जो ये आपका फर्स्ट यानी प्रथम समांतर श्रेणी में जो सर्वांतर आया है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और द्वितीय समांतर श्रेणी में जो आपका सर्वांतर आया वो कितना हो जाएगा जी, -3 हो जाएगा, है ना। तो दोनों में जो एक्टिविटीज होती हैं वो सेम होती हैं। और क्या कह रहा है, इसका जो अंतिम पद है nवां पद, nवां पद मतलब कि a बेस n, इसका क्या है, समान, यानी a बेस n इक्वल a बेस n, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो पहले चलो हम n निकालते हैं, इसके बाद इसका जो a बेस n है, ठीक है, वो निकालते हैं, इसका जो nवां पद है, ठीक है। पहले चलो nवां पद निकालते हैं, फिर nवां पद का मान निकालते हैं ना। अब देखो डिफरेंस क्या है, इसको हम क्या करते हैं, एक मिनट देख लीजिए, इसको D1 लिख दो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, D2 और ये D2 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसको हम रिमेम्बरिंग के लिए इसको लिख लेते हैं। ये हमारा D1 क्या है, D1 हमारा -2 है, और D2 हमारा क्या है बेटा, -3 है, ठीक। और हमारा A1 क्या है, A1 हमारा हो जाएगा 9, इधर A1 क्या है, A1 हमारा हो जाएगा 24, ठीक है। ये रिमेम्बरिंग के लिए मैं नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसे मैं डैश कर देता हूँ बेटा, ठीक। देखो दोनों में क्या करते हैं,
दो समांतर श्रेणी आप क्या कर सकते हो, सेपरेट करके भी, इनको अलग अलग करके भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक, इनके जो समांतर श्रेणी इसको सेपरेटली आप कर सकते हो। ठीक है, यानी अलग अलग करके कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंड करके कर दिया, तो दोनों का एक्टिविटीज सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंस वाला एक्टिविटीज जो होगा सेम होगा, यानी डी इक्वल टू A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक, ओके बेटा। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यानी एनवा पद क्या है, समान है, लिखिएगा नाउ। यहाँ पे लिखिए A बेस n इक्वल A बेस n। ठीक, A बेस n का फार्मूला देखो, A बेस n तुम्हारा क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी, ये रखिएगा। ठीक, तो ये आपका जो पहले समांतर श्रेणी निकाल रहे हैं आप, उनके लिए हो जाएगा, और इधर वाला जो हो जाएगा वो द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम समांतर श्रेणी का जो भी डिफरेंस ए आया इसमें रखा जाएगा, और सेकंड वाला इसमें रख दीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक, इक्वल, अब देखिए और सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक, देखिए प्रथम यानी जो प्रथम समांतर श्रेणी था उसमें ये क्या है, ये क्या है आपका 9 है, तो यहाँ पे ए इक्वल क्या रखिएगा 9 प्लस, इसमें एन क्या आया था बेटा, एन नहीं पता है, ऐसे रख दो एन इंटू डी, यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी का डी, यानी D1 हमारा क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ -2 रख दो इक्वल। अब द्वितीय समांतर श्रेणी में ए हमारा क्या था, द्वितीय में 24 था, 24 लिख दीजिए, एन इसमें नहीं पता है, ये बताना है, इंटू डी, तो डी मतलब द्वितीय के लिए D2 हो जाएगा, D2 हमने निकाला था ना -3, यहाँ पे -3 इंटू में कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं कि -2 का इसमें क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, -2 का n के साथ भी होगा, -1 के साथ भी होगा, है ना। देखिएगा 9 प्लस ब्रैकेट बना देंगे, तो -2 का n में किया तो -2n हो गया आपका। ठीक, -2 का -1 में किया तो प्लस का -+2 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए क्योंकि इसका ही अंदर हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या है, 24 है, 24 प्लस -3 का n में किया तो -3n हो गया, और -3 का माइनस में किया माइनस प्लस, और 1 जा 3 यानी +3 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो तो ओपन हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी 9 माइनस 2n प्लस का आपका क्या हो जाएगा 2 इक्वल, देखिएगा 24, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -24, क्योंकि ब्रैकेट क्या अंदर क्या है, माइनस है, आउट क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस -3n और +3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या होता है, ये देखो प्लस का 2 है और ये प्लस का 9 है, तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2n इक्वल 24 3 27 माइनस 3n। अब क्या करते हैं, ये n को वन साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 3n इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसे लिखो -2n, और ये इसको पक्षांतर किया इधर आ गया, तो ये प्लस का 3n हो गया इक्वल, ये 11 है और यहाँ 27 आपका रिमेंस हो जाएगा, शेष हो जाएगा, और ये 11 है इधर भेजा तो माइनस का 11 हो गया। ठीक, अब -2n प्लस 3n यानी कि n यहाँ पे आपका बचेगा, और यहाँ देखो 7 - 1 6 और 2 - 1 1, यानी n आपका क्या हो गया 16 हो गया, n आपका कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, n आपका कितना आ गया बेटा 16 आ गया। अब इसी n की वैल्यू इसमें रख दो, ये वाली n की वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, यानी a n में चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक, ये जो n आया है तो दोनों का हमारा nवां पद भी पता चल, यानी n यानी कि कितने पद हैं 16 है, और 16वां पद क्या है, तो 16 पद है, तो n हमारा क्या कहा है कि nवां पद समान है, n का मान तथा पद का मान ज्ञात है, तो n हमारा कितना हो गया, n हमारा 16 आ गया, यानी 16 पद है, तो 16 पद है तो 16वां पद क्या होगा, 16वां पद निकालना है ना, वही मान होता है, यानी पद का मान, यानी पद हमारा 16 निकला है, लेकिन उसका मान क्या होगा 16वां पद क्या है ये बताना है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, n का मान फिर से देखिएगा, ये यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, nवां पद समान, यानी n का मान जो हमारा होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है nवां पद समान है, तो जो nवां पद हमारा 16 है,
ठीक। और जो पद का मान होगा दोनों का क्या होगा, दोनों में nवां पद क्या है 16 है, और 16 पद जो है वो बराबर है, ये बताना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा, इसके बाद इसको मैं डैश कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको भी डैश कर देता हूँ। कंटिन्यू रहिएगा, n इक्वल 16 है, यहाँ पे लिखिएगा दैन, क्या लिखिएगा दैन, फिर लिखिएगा n इक्वल 16 रखने पर, ठीक, इसी फार्मूले में रख दीजिए, रखने पर फार्मूले में रख दीजिए, तो nवां पद इसका क्या हो जाएगा, जो होगा दोनों का समान आ जाएगा। ठीक है, एक में ही रख देते हैं, चलो एक में ही रख देते हैं, ठीक है। तो nवां पद के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, an निकालते हैं, ठीक, एक मिनट, इसके बाद चलो इसको डैश ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों में निकालेंगे दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ठीक, इंटू डी, यानी पहले का निकालेंगे तो यहाँ पे d1 रख देंगे, तो यहाँ जो d1 है, ये जो प्रथम जो समांतर श्रेणी का डिफरेंस आया था वो रखेंगे, ठीक है ना। तो n हमारा क्या है 16 हो जाएगा, यानी a16 इक्वल, और ये प्रथम श्रेणी का यहाँ मान रखा जाएगा, पहला निकालेंगे तो इसमें प्रथम श्रेणी रखेंगे, तो प्रथम श्रेणी हमारा a क्या था 9 लिखिए, प्लस n हमारा कितना आया बेटा 16 लिखिए, क्योंकि n पास 16 है, यहाँ n होगा 16 लिख देना, इंटू d1 हमारा कितना था -2 लिख दीजिए, है ना, d1 देखिए -2 है, देखिए a16 नहीं 16वां पद हमारा जो है उसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है, n प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 15 इंटू -2, है ना, a16 इक्वल हमारा हो जाएगा 9 प्लस, अब -2 का ब्रैकेट में इंटू कर दो, -2 इंटू 15 -30 हो जाएगा, है ना। तो देखिए a16 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस -30 हो गया। देखिए a16 इक्वल, अब देखो 9 -30 है, तो जो बचेगा -30 का बचेगा, तो -21 आ गया, ठीक, ये आपका क्या आ गया -21 आ गया, ठीक है। अब देखिए उसको डैश कर देता हूँ, ठीक है, एंड करिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करिएगा एंड, यहाँ पे नोट करिएगा, लिखिएगा एंड, यहाँ पे आ जाइए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये d2 लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें d2 की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो n हमारा 16 है, 16 लिखिए, a हमारा इसमें कितना है 24, द्वितीय समांतर श्रेणी में आ जाइए, तो a क्या हो जाएगा प्रथम पद आपका 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n तो 16 है, 16 यहाँ पे राइट अप करिए -1 इंटू d2 कितना है -3 लिखिए, a16 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 24 प्लस 16 -1 क्या हो जाएगा 15 इंटू -3, ठीक है बेटा, a16 इक्वल a24 प्लस, अब -15 में जाके इंटू कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो -45 हो जाएगा, है ना। देखिए a16 इक्वल 24 और प्लस माइनस -45, है ना, ठीक है। रुको ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटे लिखते हैं, इनको नीचे नहीं आ पाएगा ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया a16 इक्वल 24 और प्लस माइनस -45, तो a16 इक्वल आपका क्या आ जाएगा, देखो अब देखो 24 माइनस 45 जो बचेगा माइनस का ही बचेगा, तो 45 है तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी 1, और -4 में से 2 को +2 को निकालो तो माइनस का 2 यानी -21 क्या हो गया -21 हो गया। ध्यान दीजिएगा ये भी क्या हो गया -21 हो जाएगा, ठीक, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा -21 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। रुको देखिएगा एक मिनट, कोई नहीं, इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, a16 है, a16 यहाँ नहीं दिखेगा, तो यहाँ से आप आ जाइएगा सीधे ऊपर, ठीक है। तो a16 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, देखो 24 - 45 आपका जो बचेगा -21 आएगा, ठीक,
ये आपका A16 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें देखो करते कुछ नहीं है, इसमें करते ये है कि दो समांतर श्रेणी दी है तो दोनों समांतर श्रेणी को एक साथ ले चलते हैं और डिफरेंस दोनों का निकालते हैं। ठीक, प्रथम समांतर श्रेणी का डिफरेंस D1 हो जाएगा और द्वितीय समांतर श्रेणी का डिफरेंस आपका D2 हो जाएगा। ठीक, तो A प्रथम समांतर श्रेणी का होगा और A द्वितीय समांतर श्रेणी का होगा, तो दोनों जो हमारा n निकल जाएगा। तो n क्या करते हैं, n हमारा 16 आया है तो उसका मान हम क्या करते हैं, पुनः उसी में रख देते हैं। तो उसका फार्मूला क्या था, an इक्वल आपका क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लास्ट में भी यूज करेंगे जब n का मान रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों में जो d है एक आपका d1 होगा, एक आपका d2 होगा। ठीक, दोनों में d1 d2 और a का मान दोनों का अलग अलग होगा। प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम का अप्लाई करेंगे, द्वितीय श्रेणी के लिए द्वितीय का। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो nवां पद है वो क्या है, समान है। तो nवां पद जब समान है तो उसका जो मान है वो भी याद करना है। तो मान भी हमारा क्या है, -21 आया है, तो -21 भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू बेटा।